एक ऐसा जंगल जहां रास्ते नहीं थे, सिर्फ गलतियां थीं, जहां हर पेड़ छाया नहीं देता था, कई बार मौत छुपाए बैठा होता था। उसी जंगल के सबसे भीतर पत्थरों से बनी एक ठंडी गुफा में दो बहनें जिंदा रहने की कोशिश कर रही थीं। जिंदा रहने की कोशिश, क्योंकि जीना तो कब का मुश्किल हो चुका था। ठंडी सूनी सुबह गुफा में सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी चुभती थी। सीमा जमीन पर पड़ी थी, उसका पेट अंदर की तरफ धंस चुका था, होंठ सूखे, आंखें आधी बंद। रीना पास बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। दीदी, आज कुछ खाने को मिलेगा? मिलेगा सीमा, आज जरूर मिलेगा। तू बस थोड़ा सब्र रख। कभी कभी झूठ भी जरूरी हो जाता है, ताकि सामने वाला आज की रात काट सके। भूख का पहला हमला ये तीसरा दिन था जब दोनों ने ठीक से कुछ नहीं खाया था। पहले दिन जंगली फल मिले थे, दूसरे दिन सिर्फ पानी, और आज तो पेट में सिर्फ दर्द था। सीमा उठने की कोशिश करती है और लड़खड़ा कर गिर जाती है। दीदी, मेरे पैरों में ताकत नहीं है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। मेरे ऊपर झुक जा, धीरे, ऐसे। मैं हूं ना। भूख पहले शरीर को नहीं, हिम्मत को खाती है। जंगल में खाने की तलाश रीना सीमा को गुफा में छोड़कर अकेले जंगल की तरफ जाती है। हे भगवान, कुछ भी मिल जाए, बस आज कुछ मिल जाए। हर कदम भारी है, सिर घूम रहा है, पेड़ों पर पत्ते हैं लेकिन खाने लायक कुछ नहीं। एक जगह कुछ जामुन जैसे दिखते हैं। रीना तोड़कर मुंह में डालती है। अगले ही पल तेज जलन। नहीं नहीं, ये जहर है। आंखों से आंसू निकल आते हैं। अगर मैं यहीं गिर गई तो सीमा क्या करेगी? नहीं, मुझे चलना होगा। भूख में इंसान हर चीज को खाने की उम्मीद से देखता है, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो। अचानक खतरा, झाड़ियों में हलचल। एक जंगली सुअर तेजी से सामने आता है। रीना डरकर पीछे हटती है, पैर फिसलता है, वो जमीन पर गिर जाती है। घुटने से खून बहने लगता है। सुअर गुर्राता हुआ पास से निकल जाता है। रीना वहीं बैठी कांपती रहती है। अकेली सीमा गुफा में बैठी रीना का इंतजार कर रही है। हर मिनट घंटे जैसा लग रहा है। दीदी, आप कहाँ हो? बहुत देर हो गई, मुझे डर लग रहा है। प्लीज दीदी, आप लौट आओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। रीना लड़खड़ाती हुई गुफा में लौटती है, खाली हाथ। सीमा उसे देखकर रो पड़ती है। दीदी, आप लौट आई, मुझे लगा आप वापस नहीं आओगी। माफ करना सीमा, आज कुछ भी नहीं मिला। कोई बात नहीं दीदी, आप आ गईं, बस यही काफी है। सीमा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपना पेट पकड़ लेती है। भूख जब शब्द छीन ले तो चुप्पी सबसे ज्यादा दर्द देती है। भूख की सबसे बुरी परीक्षा रात में पेट में ऐंठन शुरू हो जाती है। सीमा दर्द से कराहती है। दीदी, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पेट जल रहा है। रीना घबरा जाती है। वो अपने हिस्से का थोड़ा सा सूखा पत्ता सीमा के मुंह में रख देती है। शांत हो जा, मैं हूं तेरे पास, कुछ नहीं होगा। ये ले, थोड़ा चबा ले, पेट को लगेगा कुछ है। आप भूखी रहोगी दीदी। अगर तू नहीं रही तो मेरा पेट भरकर भी कुछ नहीं बचेगा। कुछ रिश्ते खून से नहीं, कुर्बानी से जिंदा रहते हैं। कई दिन बीतते हैं, कभी एक मरा हुआ फल, कभी सिर्फ नदी का पानी, कभी पूरा दिन भूखे। रीना का शरीर कमजोर हो गया है। सीमा चल नहीं पाती। एक दिन सीमा बेहोश हो जाती है। रीना उसे हिलाती है। सीमा, आंखें खोलो, मुझे अकेला मत छोड़ो। वो सीमा को अपनी गोद में रख लेती है।
अगली सुबह हवा में कुछ अलग है। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज, फिर इंसानों की पुकार। रीना, सीमा। रीना को लगता है शायद वो सपना देख रही है, लेकिन आवाज फिर आती है। रीना, सीमा। सीमा आंखें खोलती है। दीदी, ये पापा? हम यहाँ हैं। आंसुओं की बारिश मां दौड़ती हुई आती है। दोनों बेटियों को सीने से लगा लेती है। उस जंगल ने उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की, भूख से, डर से, अकेलेपन से, लेकिन दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। सीख: जब इंसान किसी और के लिए जिंदा रहने की वजह बन जाता है तो हालात चाहे कितने भी भूखे हों, हार जाते हैं।